जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जी है, जिनसे हम जानेंगे रमजान में क्या तैयारियां की है पुलिस ने और किस तरह के हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे शहर में। क्योंकि रमजान में बेसिकली जो है शेड्यूल जो है तब्दील हो जाता है। लोग शहरी तक बेदार रहते हैं, जागते हैं, और होटलें वगैरह भी जो है रात देर गए तक शुरू होती है। तो ऐसे में क्या ऑर्डर्स आपने दिए हैं, क्या अहकाम जारी किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी मुंबईकर जो हैं, खासकर हमारे मुस्लिम समाज बंधु जो हैं, जी। उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। जी। और आप जानते ही हैं कि रोज़े रखते हैं लोग, और बहुत लगन से और श्रद्धा से नमाज अदा करने भारी जी। मात्रा में जी। जाते हैं। फिर मगरिब के पहले जी। जब रोजे इफ्तारी जी। शुरू हो जाती है तो जी। बहुत भीड़ उमड़ पड़ती है। जी। और आपको मालूम है कि कुछ एरियाज जो हैं वो सेंसिटिव जी। रही है हमेशा। जी। और जे का इलाका है, डोंगरी का इलाका है, जी। कुछ साकिनाका सबब में में है, कुर्ला। सबर्ब में कुर्ला, अलाउपुल एरिया जी। वगैरह है, वडाला है, जी। बांद्रा है, जी। जोगेश्वरी है, जी। मालाड, मालवनी है। जी। जी। तो कहीं कहीं थोड़ा बंदोबस्त ज्यादा रखना पड़ता है। जी। समय के हिसाब से पुलिस को हमेशा अपना काम जो है वो ढालना पड़ता है। जी। और सीसीटीवी कैमरास जो हैं, जी। वो बहुत सारी जो भीड़ की जगह है जी। उसको कवर करते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत कड़ी नजर हम रखते हैं। जी। जो सामान्य व्यक्ति, आदमी, नागरिक है, जी। कानून को पालने वाला, जी। उसकी हिफाजत और रक्षा करना हमारा फर्ज है। जी। उसको कोई तकलीफ ना हो। जी। तो इसलिए कुछ फिरका परस्त जी। अनासिर लोग होते हैं जो जी। कुछ गड़बड़ी करने का, जी। कुछ रूमर फैलाने का, जी। कुछ भागदौड़ अचानक चिल्ला के जी। आकृष्ट करने का, जी। ऐसा जी। सब जो करते हैं, जी। तो इस पर हम काफी कड़ी नजर रख के जी। देखते हैं कि आवाम अपना जो श्रद्धा का काम है जी। वो बेझिझक करे। सोशल मीडिया पर यानी आपने कहा कि आपकी नजर रहेगी, जिस तरीके से जो शेड्यूल का मामला है, रात देर गए तक दुकानें खुली रहती है, चहल पहल होती है, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा चहल पहल होती है, उस दौरान जो है किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रात में कहीं जो है परमिशन दी जा रही है, कहीं दुकानें बंद करवाई जा रही है, इस तरह की शिकायत जो है हम तक पहुंची है, इस पर नहीं, आपने क्या? देखिए, दुकान चलना बंद करना ये जो समय जी। कानूनन है, जी। तो कानून अपना काम करते रहेगा। जी। मगर एक स्पेशल मंथ है जी। जिसमें पुलिस भी इसमें। रियायत देती है थोड़ा। ये रियायत की बात नहीं है, क्या है जी। कि लोगों की क्या जरूरत है जी। और कानून का अमल, ये दोनों हम साथ में अच्छे रखकर तरह दे। से देखते हैं। जी। हम हमेशा कानून का अमल करते हैं, मगर जनता जो है, जी। पब्लिक जो है, उसको कहीं तकलीफ ना हो, जी। उसके ऊपर कोई भी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो, जी। उनकी सहूलियत हो। जी। जो आ रहे हैं, जिनका खान पान जी। हो रहा है, उनको अपना खान पान जी। आराम से होने दे, इतना हम जी। जरूर देखते हैं। लेबर कमीशन ने भी स्पेशल ऑर्डर निकाला है रमजान में रियायत देने का, होटलों और दूसरे देखिए, पुलिस दुकान। अपने कानून से काम करती है, जी। बाकी डिपार्टमेंट्स अपने कानून से करते हैं। जी। तो हमें ये कोई नई बात नहीं है। जी। सालों से हम जी। हर उत्सव, हर जी। धर्म का हर उत्सव जो जी। है वो इस शहर में शांतिपूर्वक, जी। आनंद से, अच्छी तरह से मनाते आ रहे हैं। जी। और इसमें कभी अंतर नहीं हुआ, जी। कोई अंतर आया नहीं, जी। कोई अंतर आने भी नहीं देते। इफ्तार के वक्त में जो है बाजारों में काफी भीड़ होती है, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाते हैं, उस दौरान हेलमेट पर ज्यादा कार्रवाई होती है पुलिस की। तो पुलिस और नौजवानों में काफी हुज्जत के मामलात भी सामने आते हैं, क्योंकि इफ्तार जो है वो घर के करीब में लेने जाते हैं, और ऐसे में जो है क्या पूरा मामला, किस तरीके से आप इस चीज को हैंडल करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं जानबूझ के कोई अ, काम कर रहा है या पुलिसकर्मी अधिकारी। जी। कानून अपनी जगह है,
जी कानून का अमल करना पुलिस का फर्ज है। जी तो जहां तक आपको दिखाई दे रहा है कोई जानबूझ के कानून तोड़ जी रहा है जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, जी वो तो जरूर। मगर किसी को तकलीफ देने के लिए कार्रवाई नहीं होगी। जी, जिस तरीके से बताया कि जो पूरा मामला है ट्रैफिक का, जो खुसूसी तौर पर मसला होता है तमाम जगहों पर, मुंबई शहर में ट्रैफिक का मसला आम है। तो ऐसे में मंथ ऑफ रमजान में इफ्तार जो असर से लेके मगरिब के दौरान जो है वो ज्यादा क्राउड होने की वजह से ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो उस पर क्या तो प्रिकॉशन देखिए, है? हमेशा हमारा जो फोकस रहा है वो जो व्यक्ति है, जो समाज है वो रहा है। जी तो जहाँ हमें जरूरत पड़ती है, जी वहां पर हमारे जो ट्रैफिक के डिवीजन के ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सीपी जी ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जी तो वो कहीं डाइवर्जेंस भी देते हैं जी ताकि लोगों को सहूलियत हो, जी और जो सफर करने वाले लोग हैं, जी उनको भी कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। अब जाहिर है कि जहां भीड़ भड़का हो जाता है जी वहां पे सवारी जो है जी वो थोड़ी तकलीफ पाएगी। जी बिल्कुल। और ये देखिए, ये कोई रोज की बात नहीं है, जी और पूरे दिन में भी 24 घंटा ये स्थिति नहीं होती है। जी मुंबई तो पुलिस। कुल मिला के जो जी है हमारा ये अनुशासन रहा है जी कि सर्वसामान्य जो समाज का घटक है, जी जो नागरिक है, जी उसको कोई तकलीफ ना हो। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है, जैसे नॉइज पोल्यूशन एक बहुत अहम मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन दी है और उसी तरह से जो है मुंबई पुलिस भी नजर रख रही है। तो ऐसे में बहुत सारे फिरका परस्त इस तरह के होते हैं जो फर्जी शिकायत भी करते हैं। तो ऐसे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से जो है मामले को हैंडल किया जाता है? देखिए, हर शिकायत जो है जी उसका उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जी मगर शिकायत अगर गैर है, जी शिकायत अगर फर्जी है, जी गलत है, जी तो पुलिस जो है ठीक से काम करती है जी और देखती है कि कोई ठेस न पहुंचे। जी जहां तक नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं, तो जी सुप्रीम कोर्ट के तो निर्देश हैं ही, कानून अपनी जी जगह बिल्कुल। है, जी और कानून का अमल करना जो फर्ज है वो जी निभाया जाएगा। जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो आपने जो है बड़ा प्यारा अल्फाज इस्तेमाल किया था, उपवास। यानी जिस तरीके से रोजा है, रोजा जो है कुर्ब इलाही के लिए मुसलमान रखता है, हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है। तो उसी तरह से तमाम मजहब में जो है अपने तरीके से उपवास होते हैं, रोजे होते हैं। तो आपने उपवास की जो है क्या परिभाषा है और उपवास जो है वो क्या है, यानी उसकी क्या वजूहत है, किस तरीके से उपवास रखते हैं, क्या? नहीं, ऐसा है कि देखिए, हर धर्म में श्रद्धालु जो है जी वो रोजा या फास्ट या उपवास हम्म किसी न किसी जी के भगवान या जो भी जिसको मानते हैं उसकी निष्ठा जी में रखते हैं। तो जी वो उपवास का जो अर्थ है, वो उप और वास, ये दो जी शब्द हैं। बिल्कुल। वास यानी सहवास, जी और उप यानी नीचे, बिलो। नीचे। जी तो एक जो स्थान है जी निर्माता का, जी तो उसके नीचे हम हमेशा रहे, सजग रहे, जी और उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, जी और उसके आशीर्वाद से ही पूरा जी दुनिया का कारोबार जो है, जी जो दुनिया है, जीवन है, वो चल रहा है। ये जी मानना है, मानने का तरीका है। जी और उनको उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, जी इसलिए लोग उपवास रखते हैं। और जी मुझे यकीन है कि आप रोजे भी जी रखते हो, जी बिल्कुल। तो इसी श्रद्धा से रखते हो। नहीं, जिस तरीके से आपको जो है मुबारकबाद भी देते हैं हम, क्योंकि मुंबई पुलिस को रियासत भर में जो है नंबर 1 करार दिया गया है। जो 100 दिनों का जो प्रोग्राम वजीर आला ने, देवेंद्र फडणवीस ने जो जारी किया था, उसमें मुंबई पुलिस खरी उतरी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो देवेंद्र जी फडणवीस सर हैं, जी उन्होंने 100 डेज, 100 दिन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। जी और केवल मुंबई पुलिस नहीं, तो महाराष्ट्र पुलिस के हर घटक ने जी इसमें बहुत दिलो जान से मेहनत की है, जी और अच्छा काम किया हुआ है। बाकी विभागों ने जी भी बहुत अच्छा काम किया है। जी हमारा तो आप देखिए कि हर पुलिस स्टेशन में रख रखाव, जी साफ सफाई, जी जी लोगों बिल्कुल। के लिए स्वागत कक्ष, जी और जो मुद्दे माल बहुत दिनों से जी पड़ा हुआ था, जी उसका निपटारा जी काफी हद तक हुआ है। गाड़ियों का भी जी बहुत बिल्कुल। तेजी से काम बढ़ा है। जो अभिलेख रिकॉर्ड्स होते हैं, जी
उसका भी काम हमने काफी किया हुआ है और सभी घटक जी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमने उसको बहुत जोर दिया था, जी कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी रखे, जी नए कानून जो आए हैं उसके बीएनएस बारे में जी हमारे फोर्स को ट्रेनिंग, लोगों में जाके लोगों को भी उसके बारे में बताना, ये सब काम बहुत चल रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जाए कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से यानी रमजान के लिए तैयार है। 100% तैयार है। हमने लगभग 53 54 53 54 जगह जी आइडेंटिफाई की हुई है जहां पे भीड़ जी उमड़ के आती है, वहां जी पे तगड़ा बंदोबस्त लगाया हुआ है। जी ट्रैफिक बाकी लोगों के लिए, शहर के लिए जी कोई समस्या न हो, इसलिए ट्रैफिक ब्रांच अपना काम ठीक से कर रही है। जी हर पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा फोर्स सप्लीमेंट किया हुआ है। जी सीसीटीवी के माध्यम से जी हम सब जगह नजर रख रहे हैं। सोशल मीडिया अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं जी और कोई भी व्यक्ति कोई भी मिस्चिफ ना करे जिसकी जी वजह से समाज में तनाव पैदा होता है, ऐसा न करे, जी इसके लिए भी हम सजग हैं। 13 तारीख को जो है होलिका दहन होगी और 14 को जो है होली खेली जाएगी यानी धूलिवंदन रहेगा। तो उसके लिए जो है रमजान में ही है दोनों त्योहार, ये जो है होलिका दहन और होली जो खेली जाएगी, तो उसके लिए क्या स्पेशल इंतजाम किए हैं? क्योंकि ऐसे में जो है फिरका परस्त अनासिर उरूज पर आ जाते हैं और वो जो इस तरह की हरकत करते हैं, धार्मिक प्लेस पर जो है गुब्बारे फेंकना या लड़कियों के नहीं, इसके इसके बारे में भी हमने काफी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हुए हैं और जी जहां पर ये उत्सव मनाया जाएगा, जी होली हो या, जी जी तो लोगों से मिलके वहां पहुंच के हम उनको समझा रहे हैं जी कि रमजान का भी महीना चल रहा है, आपका भी होली का और बाकी उत्सव चल रहे हैं, जी तो अपने अपने जगह अपना अपना त्योहार मनाना जरूरी है। जी त्योहार जो मनाते हैं उन्होंने अपने आनंद के लिए त्योहार मनाना जी चाहिए, न कि किसी और को तकलीफ देने के लिए। जी और हमें विश्वास है कि ये बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर कुछ गड़बड़ कोई करने की प्रयास करता है जी तो हम सख्ती से पेश आएंगे। ये थे विवेक फंसलकर जी, जो बता रहे थे कि रमजानुल मुबारक और होली के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और फिरका परस्त अनासिर पर नजर रखी जाएगी और किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।